नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीर्थधाम यात्रा में। साल 2024 में भी रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया। जाने इस बार किस दिन और किस समय पर राखी बांधी जाएगी। इस 1 घंटे 45 मिनट में भूल कर भी राखी ना बांधे, नहीं तो अहित हो जाएगा। पिछले साल रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को था और इस दिन प्रदोष काल में भी भद्रा का साया होने के कारण रक्षाबंधन का मुहूर्त रात 9 बजे के बाद ही निकला था। 2022 में भी सेम परिस्थिति थी और रक्षाबंधन का मुहूर्त रात के समय ही निकला था। 2022 में 11 अगस्त को भी रक्षाबंधन का मुहूर्त रात 8:01 से लेकर रात 9:01 तक महज 22 मिनट के लिए निकला था, जिस कारण से महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। खासकर उन महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई थी जिनके 2 भाई हैं और उन्हें दोनों भाइयों के घरों पर राखी बांधने के लिए जाना था, लेकिन राखी का मुहूर्त बहुत कम समय के लिए निकला था। अब बात करते हैं इस साल के राखी के मुहूर्त की। इस साल राखी का त्यौहार 19 अगस्त को आ रहा है। इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 3:04 से ही हो रही है और 19 अगस्त की रात 11:55 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होते ही भद्रा लग जाएगी, लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में ही रहेगी। भद्रा दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी, इसलिए इस बार पूर्णिमा के दिन सुबह राखी नहीं बांधी जा सकती है। इस बार राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर 1:40 से लेकर दोपहर 4:20 तक रहेगा। कुछ लोग पूर्णिमा के दिन सुबह ही भद्रा लगी होने के बावजूद राखी बांधने का शुभ कार्य करते हैं, लेकिन यह गलत है। शास्त्रों में भद्रा काल के समय को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है और शास्त्रों में भद्रा काल में शुभ कार्यों को करने की मनाही की गई है। लेकिन इसके बावजूद यदि किसी को विशेष परिस्थितियों में भद्रा के दौरान भी शुभ कार्य करना पड़ जाए तो भद्रा मुख काल को छोड़कर भद्रा पुंछ काल के दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भद्रा पुंछ काल में किए गए शुभ कार्यों में सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है, जबकि भद्रा मुख में किए गए कार्य का नाश होता है। भद्रा पुंछ काल को छोड़कर शेष सारी भद्रा अशुभ मानी गई है, इसलिए इस समय का त्याग करना चाहिए। 19 अगस्त को सुबह 9:51 से लेकर 10:54 तक भद्रा पुंछ काल के समय में राखी बांधी जा सकती है, लेकिन सुबह 10:54 से लेकर 12:38 तक के भद्रा मुख काल को विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। भद्रा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनि देव की बहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से ही बहुत क्रोधित और हर समय उथल पुथल करने वाली है। कहते हैं कि असुरों को वध करने के लिए भद्रा का जन्म हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि उपद्रवी स्वभाव होने के कारण उन्होंने हवन यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाना शुरू कर दिया था। भद्रा के स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया गया है, उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तुम उसमें विघ्न डालना। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब विशिष्ट कारण होता है तो वह भद्रा काल कहलाता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है। लोक मान्यता है कि रावण की बहन ने भी उसे भद्रा में राखी बांधी थी, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया था। इसके अलावा प्रदोष काल का मुहूर्त शाम को 6:56 से लेकर रात 9:08 तक रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रात 11:55 तक रहेगी। यदि आप चाहें तो शाम के 2 घंटे 12 मिनट के शुभ मुहूर्त में भी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।